इसका भी दायरा वाज़े रखें और रहमान और रहीम की जो मीम है यूँ ही इसका दायरा भी वाज़े रखें। तो इस तरह बिस्मिल्लाह शरीफ लिखने के साथ जो वो आप इसको लिख कर तावीज़ बना के वालदा के सर पर बांध दें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह हमारे एक इस्लामी उन्होंने कारोबार दुकान के खैर बरकत के लिए भी जानना चाहा, तो इसी मदनी पाइन सूरह के सफ़ा नंबर 4 पर यह भी रूहानी इलाज लिखा हुआ है कि एक सादा पर्चा पर 35 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख लीजिए और इसकी एहतियात भी जो बताएगी कि खुले दायरे वाले हरूफ खुले रखने हैं, यही एहतियात के साथ आप भी अव्वल आखिर दुरूद पाक और बीच में 35 बार बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख कर इसको अपनी दुकान पर प्लास्टिक कोटिंग करवा के वेज़ा कर दें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कारोबार में खूब बरकत हासिल होगी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवचल आपके इस्तिखारे कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। नईम भाई, आपकी कॉल थी, आपने मरकज़ुल औलिया लाहौर से कॉल किया। आपने कहा कि वालिदा को 2 साल के बाद 2 साल से इनकी काफ़ी तबीयत ख़राब है और अजीब व गरीब हालत हो जाती है और किसी मकाम का नाम लेती हैं कि मुझे वहाँ जाना है। अल्लाह ताला खैर फरमाए। आपकी वालिदा का इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त गर्दिश का इशारा आ रहा है। आपकी वालिदा के साथ गर्दिश के मामलात हैं। अल्लाह ताला खैर फरमाए। घबराएं नहीं, मायूस ना हो, दिल बर्दाश्त ना हो। एक तो अपनी वालिदा की खूब खिदमत कीजिए। इसका हल भी हम इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको अर्ज़ करता हूँ। रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। अगर तो आपकी वालिदा ये दुआ पढ़ सकती हों तो आपकी वालिदा ख़ुद ये दुआ पढ़ लें। बहुत प्यारा ये रूहानी इलाज है। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स सुबह शाम 3-3 मरतबा ये पढ़ेगा उसे कोई चीज़ नुकसान ना पहुँचा सकेगी। वो समाअत फरमा लीजिए वजीफ़ा आप। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअ इस्मिही शैउन फ़िल अर्दि वला फ़िस समाई व हुवस समीउल अलीम। अल्लाह के नाम से जिसके नाम की बरकत से ज़मीन व आसमान की कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचा सकती और वही सुनता जानता है। तो आपकी वालिदा इस दुआ को, इस वजीफ़े को सुबह शाम 3-3 मरतबा पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुंचा सकेगी उनको और उनकी तबीयत भी अल्लाह के करम से उम्मीद है बेहतर हो जाएगी बहुत जल्द। और मज़ीद ये कि आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए फ़ौरन और अपनी वालिदा की हिफाजत के तावीज़ात अत्तारिया हासिल कर लीजिए, कार्ड का अमल करवा लीजिए। आप देखें इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल कुछ ही दिन में आपकी वालिदा की तबीयत बेहतर हो जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अच्छा, इसके बाद हमारे आसिफ भाई, आपकी कॉल थी। आपने कहा कि 6 साल से मैं बीमार हूँ। अल्लाह ताला आपको शिफा अता फरमाए। एक बात याद रखें आसिफ भाई, ये बीमारियाँ, आपने कहा कि मैं 6 साल से बीमार हूँ, तो ये बीमारियाँ ये सबब रहमत हुआ करती हैं और दरजात की बुलंदी का सबब होती हैं और गुनाहों का कफ़ारा होती हैं। सब्र करें, अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते रहें और बेसब्री का कभी भी हमारी ज़बान से इस मुज़ाहरा नहीं होना चाहिए। तो आसिफ भाई, आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त बीमारी का ही इशारा आ रहा है। कोई अमलियात आपके साथ नहीं है, कोई असरात, कोई गर्दिश के मामलात आपके साथ बिल्कुल नहीं। रूहानी इलाज इसका आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 1000 मरतबा या हय्यू या हय्यू या हय्यू 1000 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम करें। पानी पे दम करके भी आप पी सकते हैं। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको शिफा हासिल होगी। बीमारियों से हिफाजत का बेहतरीन, बहुत ही प्यारा ये रूहानी इलाज है। आप पढ़ें, देखें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद ये कि आप भी हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, बीमारियों की कार्ड भी करवा लीजिए। और प्लेटों वाला एक अमल किया जाता है, जो दायमी मरीज़ होते हैं, जिस्मानी अमराज में मुब्तला होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल उनके लिए तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से प्लेटों का एक मखसूस अमल किया जाता है। 40 दिन का यह अमल होता है। आप ये अमल करवा लीजिए। 40 दिन का अमल मुकम्मल होने से पहले आप, अल्लाह के करम से उम्मीद है कि आप सेहतयाब हो जाएंगे, आपकी बीमारियाँ दूर हो जाएंगी। इसके बाद ग़ुलाम तलहा भाई, आपकी कॉल थी। आपने कहा कि दुकान की खैर व बरकत के हवाले से रूहानी इलाज, वो यकीनन अभी आपने समाअत फरमा दिया होगा। सरवर भाई, आपकी कॉल थी। आपने कहा कि घर में सिलाई का काम करता हूँ और काम करते करते मेरी तबीयत ख़राब होने लगती है, कि दिल नहीं करता। तो सरवर भाई, आपका इस्तिखारा कर दिया गया। कोई अमलियात नहीं है, कोई असरात, कोई बंदिश, कोई गर्दिश का इशारा नहीं आया। तबीयत का तकादा है कि एक इंसानी तबीयत का तकादा होता है कि एक काम करते करते बसा औक़ात तबीयत बोझल सी हो जाती है और परेशानी सी महसूस होने लगती है। परेशान ना हो, दिल जमाई के साथ कोशिश करते रहें, कस्ब हलाल के लिए कोशिश करना
ये सआदत की बात है। कोशिश करते रहें आप, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लें। आपको चाहिए कि आप ये वजीफ़ा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व कुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर, दोबारा समाअत फरमा लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिहौली व कुव्वती ला इलाहा इल्लल्लाहुल मुहैमिनुल अज़ीज़ुल जब्बारुल मुतकब्बिर। ये वजीफ़ा आप पढ़ा करें। रोज़ाना 100 मरतबा अव्वल व आखिर 11-11 बार दुरूद शरीफ के साथ पढ़ना है। ये हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा दिया जाता है। इसका एक करंट शुदा पर्चा होता है काम में दिल लगने का। तो आप हमारे तावीज़ात अत्तारिया के बस्ते से रब्ता कर लीजिए और ये वजीफ़ा हासिल कर लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपको देखें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हासिल होगा और आपका काम में दिल लगना भी शुरू हो जाएगा और आपको खूब बरकतें हासिल होंगी इंशाअल्लाह। इसके बाद एक और इस्लामी भाई की कॉल थी। आपने कहा कि कारोबार में नुकसान हो रहा है, अल्लाह ताला खैर फरमाए। और आपका भी इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में फ़िल वक्त आजमाइश का इशारा आ रहा है। अगर किसी के कारोबार में नुकसान होता हो या फ़ायदा ज़ाहिर ना होता हो तो इसका बहुत ही प्यारा रूहानी इलाज है। मदनी पंसूरा के बाब फ़ैज़ाने बिस्मिल्लाह शरीफ में लिखा हुआ है। बहुत प्यारा रूहानी इलाज है, बहुत ही आसान रूहानी इलाज है। आप भी पढ़ें और हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन जो हमारे साथ इस सिलसिले में शामिल हैं, अगर आपके साथ भी इस तरह का मसला है कि कारोबार में नुकसान हो जाता हो, फ़ायदा ना होता हो या किसी भी हवाले से कारोबारी कोई आजमाइश आ जाती हो, तो ये रूहानी इलाज आप भी पढ़ सकते हैं। वो ये कि जो कोई बिला नागा 7 दिन तक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 786 बार अव्वल व आखिर एक बार दुरूद शरीफ पढ़े, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल उसकी हर हाजत पूरी हो। अब वो हाजत ख्वाह किसी भलाई के पाने की हो या बुराई दूर होने की या कारोबार चलने की। अल्लाह के ज़िक्र की नीयत से इस रूहानी इलाज पर अमल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम जायज़ हाजाती भी पूरी होंगी, तमाम जायज़ काम भी पूरे होंगे, भलाइयाँ ही भलाइयाँ होंगी और बुराइयाँ भी दूर हो जाएंगी और कारोबार भी चलना शुरू हो जाएगा। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए, बिलखुसूस हमारे वो इस्लामी भाई जिनके इस्तिखारे किए गए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ हम बढ़ते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन अपने किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद इमरान अंसारी है, लाहौर से मैं बात कर रहा हूँ। मेरी हमशीरा का नाम रुखसाना बीबी है और वालदा का नाम मरियम बीबी। 4 साल हो गए शादी को, औलाद नहीं हो पा रही, तो इसका इस्तिखारा करते हैं। इंशाअल्लाह इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मेरा नाम निसार अहमद है, वालदा का नाम उर्बाई। मुझे सांस में घुटन रहती है, इसके बारे में इस्तिखारा करके बताएं। घुटन से रहती है, अल्लाह ताला आपको ज़हनी क़ल्बी सुकून अता फ़रमाए। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल चला दीजिएगा। मोहम्मद शबीर अतारी, वालदा का नाम मकसूदा परवीन। मेरी शादी में रुकावट आ रही काफ़ी अरसे से, कुछ वजीफ़ा है या इस्तिखारा करके बता दें किस वजह से ये डिले हो रही है। शादी में रुकावट है, इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अभी हम आपको इसका रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद यासीन है, वालदा का नाम सदीकन है और मैं कोई कारोबार करना चाहता हूँ। रूहानी इलाज बता दें कि मैं कोई काम कर सकूँ और उसमें कामयाबी हो मुझे। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मोहम्मद आसिफ है, मैं जहाँ भी जॉब के लिए अप्लाई करता हूँ फाइनल हो जाता है, इंटरव्यू भी हो जाता है, लेकिन एंड टाइम पे कोई ना कोई मसला बन जाता है और रुकावट आ जाती है जिससे जॉब मिल नहीं पाती है। अल्लाह आसानी फरमाए। इंशाअल्लाह सवजल इस हवाले से भी आपको इसका हल बताते हैं, रूहानी इलाज बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। मांगा से बात कर रहा हूँ, अहमद से। मैं अपने बेटे का इस्तिखारा कराना चाहता हूँ, उसका नाम आसिफ और 2 साल से मजीद जो है ना बीमार है, उसके लिए कोई रूहानी इलाज बताएं। इंशाअल्लाह सवजल इस्तिखारा करके अहमद भाई अभी हम आपको बताते हैं। बढ़ते हैं पहले आपके रूहानी इलाज की तरफ। हमारे यासिर भाई की कॉल लेते हैं। पहले इन्होंने बताया कि मैं कारोबार शुरू करना चाह रहा हूँ, तो बहरहाल इस्तिखारा तो नहीं किया जा सकेगा, रूहानी इलाज इस हवाले से कोई हो तो बता दीजिए कि इनके कारोबार में इनको कामयाबी नसीब हो। इसके बाद हमारे आसिफ भाई की कॉल थी। इन्होंने कहा कि मैं जहाँ भी जॉब के लिए जाता हूँ तो वहाँ रुकावटें आ जाती हैं, बात नहीं बन पाती, काम पूरा नहीं होता। अल्लाह ताला आपके मसाइल, आपके परेशानियाँ दूर फरमाए।
आपको जो रूहानी इलाज अर्ज़ किया जाता है इसे ज़िक्रुल्लाह अज़्ज़ की नीयत से, अल्लाह ताला के हम्द व सना की नीयत से इसे पढ़ें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। हमारे यासिर भाई इन्होंने कारोबार में बरकत और कामयाबी के लिए रूहानी इलाज जानना चाहा है, तो इनको चाहिए कि आप इशा की नमाज़ के बाद 80 बार या हाकमु या हाकमु या हाकमु अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक और या हाकमु 80 बार पढ़ें, इंशाअल्लाह जाए कारोबार में बरकत हासिल होगी। इस तरह हमारे आसिफ भाई इन्होंने कहा कि कारोबार मिलने में रुकावट है, जॉब मिलने में रुकावट आती है, तो इनको चाहिए कि इशा की नमाज़ के बाद नंगे सर खुले आसमान तले खड़े होकर 500 बार ये रूहानी इलाज या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब या मुसब्बिबल असबाब, इशा की नमाज़ के बाद नंगे सर खुले आसमान तले खड़े होकर 500 बार या मुसब्बिबल असबाब को पढ़ें, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक, तो इंशाअल्लाह आपको जॉब मिल जाएगी, आपको कोई नौकरी मिल जाएगी। और जब आप इंटरव्यू देने के लिए जाएँ तो उससे इंटरव्यू देने से पहले या हाकमु या हाकमु या हाकमु इसको 41 बार अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ कर 41 बार इस रूहानी इलाज को पढ़ें या हाकमु को, फिर जाकर इंटरव्यू दें, तो इंशाअल्लाह इंटरव्यू में भी कामयाबी हासिल होगी। इसके अलावा जिन मरीज़ों ने अपने रूहानी इलाज भी जानना चाहे, ये जिन्होंने इस्तिखारे करवा रहे हैं, तो इनके लिए भी मज़ीद अर्ज़ करता चलूँ कि आपके जो जो मसाइल हैं वो अपने करीबी तावीज़ात तारी के बस्ते पर राबता फरमा कर वहाँ पर तावीज़ात भी हासिल कीजिए और अपने मसाइल के हवाले से काट कामल भी करवाइए, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। मीठी मीठी इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह सवजल आपके इस्तिखारे कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले इमरान भाई आपकी कॉल थी, आपने मरकज़ुल औलिया लाहौर से कॉल की। आपने कहा कि हमशीरा के औलाद का सिलसिला नहीं, इस हवाले से रूहानी इस्तिखारा कर दिया गया है। इस्तिखारे में कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है, अल्लाह ताला की तरफ से रुकावटें हैं, कोई बंदिश कोई अमलियात असरात का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं। इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपकी हमशरा को चाहिए कि वो हर नमाज के बाद 3 मरतबा दुआए इब्राहीम पढ़ा करें। रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3 मरतबा आपके हमशरा इस दुआ को पढ़ें, इंशाअल्लाह सवजल औलाद की नेमत नसीब होगी। इसके बाद निसार अहमद भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि बहुत ज़्यादा घुटन सी रहती है और घबराहट सी रहती है, इस हवाले से आपका इस्तिखारा कर दिया है। आपके साथ भी कोई बंदिश कोई अमलियात कोई असरात वगैरह ऐसा कुछ भी मामला नहीं है, तबीयत का तकादा है और बीमारी का इशारा भी आ रहा है। घबराने की कोई बात नहीं है। घबराहट से घुटन से नजात का रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप रोज़ाना 60 मरतबा ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम 60 मरतबा पढ़कर अपने ऊपर दम कर लें और पानी पे दम करके भी पिएँ। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी घबराहट, आपकी टेंशन, आपकी घुटन और आपकी बेसुकूनी, आपकी बेचैनी, ये सब इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल दूर हो जाएगी। ज़हनी क़ल्बी सुकून नसीब होगा। मज़ीद ये कि आप भी हमारे तावीज़ात तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए, इसका तावीज़ भी हासिल कर लीजिए, कार्ड का अमल भी करवा लीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद शब्बीर भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि शादी में रुकावटें आ रही हैं, क्या वजह है, क्यों रुकावटें आ रही हैं? तो इस हवाले से आपने कहा था कि इस्तिखारा कर दें। आपका इस्तिखारा बिल्कुल कर दिया गया है और इसका जवाब समाअत फरमा लीजिए। इस्तिखारे में फ़िल वक्त कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा आ रहा है, कोई नज़र नहीं है, कोई नज़र बद के मामलात नहीं है, कोई बंदिश कोई असरात वगैरह का मामला बिल्कुल भी नहीं, कुदरती तौर पर ही रुकावटों का इशारा है। इसका हल भी आप समाअत फरमा लीजिए। इसका रूहानी इलाज ये है, जिनके रिश्तों में रुकावटें, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन हमारे साथ जो इस सिलसिले में शामिल हैं, जिनके साथ रिश्तों में रुकावटें हों या शादी में रुकावटें आ रही हों, शादी के असबाब नहीं बन पा रहे हों, तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं। तो वो रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। शब्बीर भाई आपको चाहिए कि आप रात को सोने से पहले 41 मरतबा 41 टाइम्स 41 मरतबा सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ ये आप पढ़ने का मामूल बना लीजिए।
और इसमें नीयत ये होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत, नाजायज़ रस्में बशमूल फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजी और तस्वीर वगैरह से बचेंगे। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 90 दिन है। 90 दिन तक इस अमल को आप, शब्बीर भाई, आप 90 दिन तक इस अमल को जारी रखें। इंशाअल्लाह अज़्ज़-व-जल अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि आपकी ये तमाम रुकावटें दूर हो जाएंगी और शादी के असबाब पैदा हो जाएंगे। और आप भी हमारे तावीज़ात या तारीख़ के बस्ते से रब्ता फरमा लीजिए, तावीज़ात हासिल कीजिए और इन रुकावटों की काट भी करवा लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत आपको फ़ायदा हासिल होगा। इसी तरह हमारे अहमद भाई, आपकी कॉल थी, आपने कहा कि मेरा 2 साल का बेटा है मोहम्मद आसिफ़, बहुत ज़्यादा बीमार रहता है। अल्लाह तबारक व तआला आपके बेटे को शिफ़ा कामिला आजिला सेहत नाफ़िया अता फ़रमाए। आपके बेटे का भी इस्तिखारा कर दिया गया। इस्तिखारे में नज़र बद का इशारा आ रहा है। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। कुरान पाक के 29वें पारे में सूरतुल कलम की ये आयत मुबारका, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, व इन यकादुल्लज़ीन कफ़रू लयुज़्लिक़ूनका बिअबसारिहिम लम्मा समिअु ज़िक्र व यक़ूलून इन्नहु लमजनून। ये आयत मुबारका पढ़कर आप अपने बच्चे पर दम कर दें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल नज़र से हिफाजत रहेगी। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो आप मदनी पंसूरा मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लीजिए और इसमें यह वजीफ़ा लिखा हुआ है, इसके मुताबिक अमल कीजिएगा। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल आपके बेटे की नज़र ख़त्म हो जाएगी और नज़र बद ख़त्म हो जाएगी और आपके बेटे की तबीयत भी बेहतर हो जाएगी। और मज़ीद ये है कि तावीज़ात या तारिया के बस्ते से रब्ता फरमाइए, काट का अमल करवा लीजिए, तावीज़ात हासिल कर लीजिए, बच्चे को पहनाइए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल बहुत फ़ायदा हासिल होगा। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आपकी कॉल्स की तरफ बढ़ने से पहले एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए। हस्ब मामूल जैसे कि हम आपको बताते भी हैं कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मज़ीद आपकी कॉल्स की तरफ चलते हैं, देखते हैं कि मदनी चैनल के नाज़रीन क्या रूहानी इलाज जानना चाह रहे हैं और किस मसले के बारे में इस्तिखारे करवाना चाह रहे हैं। मोहम्मद अरशद मेरा नाम है, वालदा का नाम फातिमा बीबी है और मेरे पट्ठों पर दर्द होता है। पहले तो बिल्कुल ठीक था, ये सिलसिला फिर शुरू हुआ है। इस्तारा जरा करना है, पता करना है ये क्या मसला है। मेरे घर में लोग भी कहते हैं कि तुम्हारे घर में पक्की जगह है, जर्रात वगैरह है, ये वो। अल्लाह आसानी फरमाए। अरशद भाई, इस्तिखारा करके हम आपको बताते हैं क्या मामला है और आपके जो आपने कहा कि पट्ठों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, इस हवाले से भी रूहानी इलाज हम आपको बताते हैं, लेकिन इस्तिखारा करने के बाद। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिए। कोई 2 साल हो गए, कोई काम काज नहीं, ऐसा ऐसा सारा कारोबार खत्म हो गया है, बिल्कुल फारिग हूँ, अभी कोई काम काज नहीं है। तो आरिफ जमान मेरा नाम है, वालदा का नाम सईदा बेगम है। तो रूहानी इलाज का कोई बता दे, कोई इस्तिखारा करके कोई मुझे हदायत दे दे, मैं कौन सा अमल करूँ। अल्लाह आसानी फरमाया। आरिफ ज़मान आपने नाम बताया, इस्तिखारा करके अभी इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मेरा नाम मोहम्मद खालिद है, वालदा का नाम बतूल है और मसला ये कि मेरा कारोबार बिल्कुल बंद है। 3-4 महीने से तकरीबन कारोबार नहीं हो रहा। तो मेरे कारोबार के लिए कोई वजीफा बता दें। अल्लाह आसानी फरमाए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी चला दीजिएगा। मेरा नाम जहांगीर खान है, मैं सऊदी अरब जाना चाहता हूँ, तो बड़े मेहरबानी इसके बारे में मुझे बता दीजिए प्लीज़। अरब शरीफ जाना चाहते हैं? अरब जाना चाहते हैं, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल अभी हम आपको बताते हैं कि जाना बेहतर है या नहीं। मज़ीद कॉल्स हों तो भी दे दीजिए। मेरा नाम आमिर अली है, मेरी वालदा का नाम हनीफा बीबी है। मेरा रोजगार जो है ना बिल्कुल छूट गई है, जॉब वॉब उसके मामले में मुझे पूछना था कि मेरे साथ कोई मसला है या कोई किसी ने कुछ करा हुआ है। अल्लाह आसानी फरमाए। आमिर भाई, इस्तिखारा करके अभी हम आपको बताते हैं। जिन इस्लामी भाइयों ने इस्तिखारों का कहा अब इंशाअल्लाह उनके इस्तिखारे किए जाएंगे। पहले आप रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। खालिद भाई की कॉल थी, इन्होंने कहा कि कारोबार बंद है, इस हवाले से कोई रूहानी इलाज बता दीजिए कि इनको रोज़गार नसीब हो जाए। अल्लाह ताला इनको जायज़ रिज़्क़ और जायज़ कारोबार में बरकत अता फ़रमाए, जायज़ रोज़ी हलाल रोज़ी कमाने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। इन्हें चाहिए कि इशा की नमाज़ के बाद नंगे सर खुले आसमान तले खड़े होकर अव्वल और आखिर 11 मरतबा दुरूद पाक के साथ 500 बार ये रूहानी इलाज या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिबल अस्बाब या मुसब्बिबल अस्बाब इसको पढ़ते रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ल फ़ायदा हासिल होगा। इसके जब तक आपको फ़ायदा ना हासिल हो तब तक इसको पढ़ते रहें
रोज़ाना 500 बार इशा की नमाज़ के बाद नंगे सर खुले आसमान तले खड़े होकर इस पर अमल करें, इंशाअल्लाह फ़ायदा हासिल होगा। इसी रूहानी इलाज पर हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन में से भी जिसके कारोबार में बरकत नहीं है या कारोबार में मसला है, जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं इनका चल रहा, काम में नुकसान हो रहा है, तो वो भी इस रूहानी इलाज पर अमल कर सकते हैं, इंशाअल्लाह उनको भी फ़ायदा हासिल होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़वजल आपके इस्तिखारे कर दिए गए। जवाबात की तरफ बढ़ते हैं। जवाबात आप समाअत फरमा लीजिए। सबसे पहले तो अरशद भाई आपकी कॉल से आपने कहा कि मेरे पट्ठों में दर्द रहता है और किसी ने कहा है कि घर में कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह का सिलसिला है, तो आपने कहा था कि इस्तिखारा करके देख लें क्या मामला है। तो अरशद भाई आपका इस्तिखारा किया गया, तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके घर में कोई अमलियात नहीं है, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। अपने जहन से, अपने दिमाग से इस तरह के ख़यालात और ये वसवसे निकालने के किसी ने कुछ करवाया है या हमारे घर पर अमलियात हो गए हैं या हमारे घर पर असरात हो गए, ऐसा आपके घर पर कुछ भी नहीं है। कोई अमलियात, कोई असरात वगैरह का सिलसिला नहीं है। और आपने कहा कि मेरे पट्ठों में दर्द रहता है, इस हवाले से इस्तिखारा किया गया, तो बीमारी का इशारा आ रहा है कि बीमारी की अलामत है। बाकी कोई घबराने की बात नहीं है, कोई अमलियात, कोई बंदिश वगैरह का सिलसिला नहीं है। इसका रूहानी इलाज अरशद भाई आप समाअत फरमा लीजिए। आपके जब आपके पट्ठों में दर्द हो तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ लीजिए। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु। अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ इस दुआ को पढ़ लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ पढ़ना है। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके पट्ठों का दर्द ये जाता रहेगा। जिस्म के किसी भी हिस्से में दर्द हो, बदन के किसी भी हिस्से में दर्द हो, तो दर्द के मकाम पर सीधा हाथ रख कर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 3 मरतबा और 7 मरतबा ये दुआ जो बताई गई, आऊज़ु बिल्लाहि व कुदरतिही मिन शर्रि मा अजिदु व उहाज़िरु, ये पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपके पट्ठों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा और जोड़ों का दर्द भी ख़त्म हो जाएगा। और ये जो आपको रूहानी इलाज बताया गया, ये मकतबतुल मदीना की मतबूआ किताब है, घरेलू इलाज, शेख तरीक़त अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की मा या नास तसनीफ़ है, घरेलू इलाज। इसमें ये दर्द का रूहानी इलाज लिखा हुआ है। अगर अभी आपको याद ना हो सका हो तो ये किताब मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कर लीजिए। इसमें से ये दुआ याद कर लीजिए, अमल करें, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। और मज़ीद आप भी हमारे तावीदात तारिया के बस्ते से रब्ता कर लीजिए, तावीदात हासिल कीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल आपकी ये बीमारियाँ दूर हो जाएंगी, घर में भी अमन व सुकून कायम होगा। अच्छा, इसके बाद हमारे आरिफ ज़मान भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि 2 साल हो चुके हैं, कोई काम काज का सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला खैर फरमाएं, कोशिश जारी रखें। आपका इस्तिखारा किया गया तो इस्तिखारे में ये इशारा आ रहा है कि आपके साथ कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात वगैरह का सिलसिला बिल्कुल भी नहीं है। आप कोशिश कीजिए, काम काज के हवाले से मज़ीद राब्ते कीजिए, जो ज़ाहिरी असबाब हैं उनको इख्तियार कीजिए और हलाल रोज़गार के लिए मज़ीद तगोदो शुरू कर दीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल राहें खुल जाएंगी, असबाब पैदा हो जाएंगे। बाकी अगर हम ये सोच कर बैठ जाएं कि मुझ पर किसी ने कुछ करवा दिए हैं, मुझ पर अमलियात हो चुके हैं, मुझ पर असरात हो चुके हैं, मैं कुछ कर नहीं सकता, तो हिम्मत ना हारिए, कोशिश जारी रखें। अल्लाह तबारक व तआला मदद फरमाने वाला है। आप कोशिश कीजिए, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से गैबी तौर पर मदद शामिल हाल रहेगी, इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल फ़ायदा हासिल होगा। तो इसका रूहानी इलाज भी आप समाअत फरमा लीजिए। रोज़गार के हवाले से आपको चाहिए कि आप फ़जर के फ़र्ज़ और सुन्नतों के दरमियान 550 मरतबा या रज़्ज़ाक़ को पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल इसकी बरकत से हलाल व आसान रोज़गार नसीब होगा और रिज़्क़ में बरकत भी रहेगी। ये जो रूहानी इलाज आपको बताया गया, ये भी मदनी पंसूरा में लिखा हुआ है। मदनी पंसूरा के बाब फ़ैज़ान औराद में लिखा हुआ है, उसमें से चाहे तो आप पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। और फ़राइज़ की पाबंदी ये भी ज़रूरी है, यह तो लाजमी है, फ़राइज़ की पाबंदी कीजिए, क्योंकि रिज़्क़ में बरकत का बेहतरीन ज़रिया, बेहतरीन वजीफ़ा सबसे बड़ा जो है वह है फ़राइज़ की पाबंदी। फ़राइज़ की पाबंदी हो, साथ साथ रूहानी इलाज पर अमल हो, अल्लाह के करम से बहुत फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद हमारे जहांगीर भाई आपकी कॉल थी। आपने कहा कि मैं अरब शरीफ जाना चाह रहा हूँ, तो इस्तिखारा करके बता दीजिए बेहतर है या नहीं। आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में बिल्कुल बेहतरी का इशारा आ रहा है, आप जा सकते हैं। हमारी दुआएँ आपके साथ हैं। अल्लाह ताला आप को जायज़ कामों में कामयाबी अता फरमाए।
इसके बाद आमिर भाई आपकी कॉल थी, आपने कहा कि रोज़गार का सिलसिला नहीं है और किसी ने मुझ पर कुछ करवा तो नहीं दिया, इस्तिखारा करके बता दीजिएगा। तो आमिर भाई आपका इस्तिखारा कर दिया गया। इस्तिखारे में कोई अमलियात, कोई बंदिश, कोई असरात का इशारा नहीं आ रहा है, किसी ने आप पर कुछ नहीं करवाया। आप भी अपने जहन से इस तरह के वसवसे, इस तरह के ख्यालात निकाल दीजिए, कोशिश कीजिए हलाल व आसान रोज़गार के लिए कोशिश कीजिए। देखिए इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल राहें खुल जाएंगी और करम होगा। इसका रूहानी इलाज आप समाअत फरमा लीजिए। मदनी पंसूरा में भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है। रिज़्क़ के हवाले से, तंगदस्ती दूर होने के हवाले से आपको चाहिए कि आप रोज़ाना मगरिब की नमाज़ के बाद सूरतुल वाक़िआ की तिलावत किया करें। बहुत ज़्यादा इसकी फ़जीलत है कि जो मगरिब की नमाज़ के बाद एक मरतबा सूरह वाक़िआ की तिलावत करे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल वो कभी मुफलिस और मोहताज नहीं होगा, तंगदस्ती उसके करीब नहीं आएगी। 27वें पारे में सूरतुल वाक़िआ है, तो सूरतुल वाक़िआ की तिलावत करने का मामूल बना लीजिए। इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल रिज़्क़ में बरकत रहेगी और हलाल व आसान रोज़गार भी नसीब होगा। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, जिन इस्लामी भाइयों के इस्तिखारे किए गए एक बात ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म ग़ैब हासिल नहीं होता। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाज़रीन, कुछ पैगामात हमें मौसूल हुए हैं इस्लामी बहनों की तरफ से, रूहानी इलाज उन्होंने मालूम किए हैं, वो समाअत फरमा लीजिए। एक इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि शादी को 5 साल हो चुके हैं लेकिन औलाद का सिलसिला नहीं है। अल्लाह ताला आपको नेक साल आफ़ियत के साथ औलाद अता फ़रमाए। रूहानी इलाज इसका समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप हर जुमुआ को 10 मरतबा या बारिऊ, अल्लाह ताला का सिफ़ाती नाम है या बारिऊ, आप पढ़ा करें। अल्लाह के करम से औलाद की नेमत नसीब होगी। ये रूहानी इलाज मदनी पंसूरा में से आपको बयान किया जा रहा है, मकतबतुल मदीना से। ये अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की माया नाज तशरीफ़ मदनी पंसूरा हासिल फरमा लीजिए। इसका हर घर में होना ज़रूरी है। बहुत सारे बहुत प्यारे प्यारे इसमें रूहानी इलाज, औरादो वज़ाइफ, दुआएँ, सूरतें सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इसमें लिखी हुई हैं। बहुत सारे मदनी फूल इसमें आपको मिलेंगे और ऐसे मदनी फूल के जो ज़रूरियात ज़िंदगी से वाबस्ता हैं, ऐसी ऐसी बातें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल से पढ़ने को मिलेंगी। तो आप भी, हमारे मदनी चैनल के नाज़रीन भी इस मदनी पंसूरा किताब को मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल कीजिए। हमारी दावत इस्लामी की वेबसाइट से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, इनका प्रिंट आउट भी आप निकाल सकते हैं। पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। इसके बाद एक और इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि शादी को काफ़ी अरसा हो गया है, रिश्तों में नाचाकियाँ हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अल्लाह ताला आपस की नफ़रत या अदावतें दूर फरमाएँ। शेख तरीक़त अमीर सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया की एक बहुत प्यारा बयान है, मकतबतुल मदीना से ये VCD आपको मिल जाएगी। घर अमन का गहवारा कैसे बने, तो कोशिश करके ये घर में चलाएं, सुनाएं घर वालों को जमा करके, और इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल इसकी बरकत से भी आपको फ़ायदा हासिल होगा। अल्लाह के वली के अल्फाज जब आपके घर में जाएंगे, लोग सुनेंगे, आपके घर वाले सुनेंगे, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतें कायम होंगी, घर अमन व सुकून का गहवारा बनेगा और घर में मदनी माहौल कायम होगा। और इसके अलावा मकतबतुल मदीना का एक रिसाला है नाचाकियों का इलाज, बहुत प्यारा रिसाला है। जिनके घरों में लड़ाई झगड़े होते हैं और ना इत्तेफाकियाँ रहती हैं, या जिनके दिलों में बुग़्ज़ है, अदावतें रखते हैं अपने मुसलमान भाइयों के बारे में, तो सब पढ़ें। हमें भी पढ़ना चाहिए, हम भी शामिल हैं, जाहिर सी बात है इसमें, हम सब पढ़ें, मिलकर पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल फ़ायदा हासिल होगा। तो मकतबतुल मदीना से ये रिसाला हदियतन हासिल कर सकते हैं, नाचाकियों का इलाज। इसके मुताबिक अमल भी कीजिएगा, फ़ायदा हासिल होगा और लड़ाई झगड़े दूर हो जाएं। इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। आपको चाहिए कि आप लाहौरी नमक पर या वदूदू 1001 मरतबा पढ़कर दम कर दें। फिर ये दम वाला नमक घर में सालन वगैरह में मिला दिया करें। आटा गूंथते हैं, रोटियां बनाते हैं, उसमें जिस तरह ये नमक मिलाते हैं वो नमक मिला दें। खाने में, सालन में मिला दिया करें। जो जो घर के अफराद ये खाना खाएंगे, आपस में इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल मोहब्बतें पैदा होंगी, लड़ाई झगड़े दूर हो जाएंगे और अल्लाह की रहमत से उम्मीद है कि घर में मदनी माहौल भी कायम हो जाएगा। और ये जो अब आपको रूहानी इलाज बताया गया, मदनी पंसूरा में भी ये रूहानी इलाज लिखा हुआ है और हमारे ताबीदात अत्तारिया के बस्तों से भी अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल ये वजीफ़ा दिया जाता है। एक और हमें इस्लामी बहन का पैगाम मौसूल हुआ, उन्होंने कहा कि रिश्तों में रुकावटें आ रही हैं, तो इसका रूहानी इलाज समाअत फरमा लीजिए। जिनके रिश्तों में रुकावटें हों तो उन्हें चाहिए कि रात को सोने से पहले 41 मरतबा
सूरह इखलास अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ के साथ पढ़कर सिर्फ शादी के लिए दुआ मांगे। और इसमें नीयत ये होनी चाहिए कि शादी में हर किस्म की खिलाफ सुन्नत और नाजायज़ रस्में बशमूल फ़िल्में, ड्रामे, गाने बाजे वगैरह से भी बचेंगे, तस्वीर से भी बचेंगे। और इस अमल की जो मुद्दत है वो 90 दिन है। 90 दिन तक इस अमल को जारी रखें, पाबंदी के साथ पढ़ें। और अगर इस दौरान मगनी वगैरह हो भी जाए तब भी इस अमल को मौकूफ़ ना करें, पाबंदी से पढ़ें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल रिश्तों में आने वाली रुकावटें भी दूर हो जाएंगी और असबाब भी पैदा हो जाएंगे। एक बात इसमें ज़हन नशीन फरमा लीजिए कि वो अय्याम के जिन अय्याम में इस्लामी बहनों को कुरान मजीद की तिलावत करना मना है, और अय्याम में जब ये वजीफ़ा पढ़ें तो सूरह इखलास का इब्तिदाई लफ्ज़ कुल ना पढ़ें बल्कि हुवल्लाहु अहद से शुरू करें। और जब इस वजीफ़े को पढ़ें तो कुरान की नीयत से नहीं पढ़ना बल्कि हम्द व सना की नीयत से पढ़ना है। बिला नियत कुरान बनियत हम्द व सना इस वजीफ़े को आप पढ़ें, हुवल्लाहु अहद से शुरू करें। मज़ीद मालूमात के लिए मकतबतुल मदीना की एक मतबूआ किताब है इस्लामी बहनों की नमाज़, वो मकतबतुल मदीना से हदियतन हासिल फरमा लीजिए। उसमें इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल मज़ीद मालूमात मिल जाएगी, पढ़ें, इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल फ़ायदा हासिल होगा। आखिर में एक बात हमारे तमाम ही इस्लामी भाई और बिलखुसूस वो जिनके इस्तिखारे किए गए ज़हन नशीन फरमा लीजिए, हकीकत हाल अल्लाह तबारक व तआला ही बेहतर जानता है। और ये मसला भी याद रखिए कि इस्तिखारे से यकीनी इल्म गैब हासिल नहीं होता। आइए मदनी चैनल के नाज़रीन, आखिर में हम अपने आज़म का भी इजहार कर लेते हैं और अपने मदनी मकसद को भी दोहरा लेते हैं। वो मदनी मकसद जो हमें शेख तरीक़त अमीर अहल सुन्नत हज़रत अल्लामा मौलाना अबू बिलाल मोहम्मद इलियास अत्तार क़ादरी रज़वी ज़ियाई दामत बरक़ातुहुल आलिया ने अता फ़रमाया। आप और हम बावाज़ बुलंद दोहरा लेते हैं। मुझे अपनी और सारी दुनिया के लोगों की इस्लाह की कोशिश करनी है इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल। अल्लाह तबारक व तआला प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत के तमाम दुख दर्द दूर करे, बीमारियों से, तंग दस्तियों से, घरेलू नाचाकियों से नजात बख्शे। या रहमान राहिमीन, परेशान हालों की परेशानियाँ दूर फरमा, कर्ज़दारों को बारे कर्ज़ से खुलासी अता फरमा, तंग दस्तों को फ़राख दस्ती अता फ़रमा, बेघरों को घर अता फ़रमा। या रहमान राहिमीन, जिनके अपने घर नहीं हैं उन्हें अपने ज़ाती घर अता फ़रमा, बे औलादों को नेक सालिह आफ़ियत के साथ औलाद अता फ़रमा। हमारे वो इस्लामी भाई मदनी चैनल के नाज़रीन जिन्होंने अपने मसाइल का इजहार किया, अपनी परेशानियों का इजहार किया, अपनी मुसीबतों का इजहार किया, या रहमान राहिमीन उनकी परेशानियाँ दूर फरमा, उनकी मुसीबतें दूर फरमा, उनकी नाचाकियाँ दूर फरमा। या रहमान राहिमीन जो बेरोज़गार हैं उनको हलाल व आसान रोज़गार बक़द्र किफ़ायत अता फरमा। या रहमान राहिमीन हम सब का ख़ातिमा बिलखैर फरमा। या रहमान राहिमीन बिला हिसाब व किताब जन्नत में दाखिला अता फरमा। इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमा। आमीन 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 बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम। कर दे पूरी आरज़ू हर बेकसो मजबूर की।